नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। DSSB की तरफ से नई NTT PRT और TGT टीचर्स की रिक्रूटमेंट आ गई है। 2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स हैं। ऑल ओवर इंडिया लेवल से कोई भी कैंडिडेट इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है। पदों का विवरण कुछ इस प्रकार से है। टीजीटी के कुल पद 6258 हैं। किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसियां हैं वो अपडेट आपको वीडियो में मिल जाएगी। पीआरटी प्राइमरी टीचर के 554 पद हैं और नर्सरी टीचर के 74 पदों के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। कुल पद हैं 6886। कल ये रिक्रूटमेंट आई थी निकल के, आपको अपडेट उस समय भी प्रोवाइड कराई गई थी, पर उस वीडियो में काफ़ी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो छूट गई थी, तो वो सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में हम प्रोवाइड करा देंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है 12/5/2021 कल जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2021 है। 25/5/2021 से ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू होगा, जो कि 24/6/2021 तक जारी रहेगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वैकेंसियां देख लीजिए। टीजीटी हिंदी फीमेल की 851 है, हिंदी मेल की 556 है। टीजीटी नेचुरल साइंस मेल की 1040 और फीमेल की 824 वैकेंसियां हैं। टीजीटी मैथ्स फीमेल की 1167 वैकेंसियां हैं। मेल के लिए 988 वैकेंसियां हैं। टीजीटी सोशल साइंस मेल की 469 हैं, फीमेल की 662 हैं। टीजीटी बंगाली मेल की 1 है। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, तो प्राइमरी टीचर की 434 वैकेंसियां तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के लिए हैं। असिस्टेंट टीचर नर्सरी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के लिए 74 वैकेंसियां हैं और इसी के साथ साथ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की दिल्ली एमसीडी के लिए 120 वैकेंसियां हैं। तो ये टीचिंग जॉब्स हैं जो आई हुई हैं, इनके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और पूरे भारत से कोई भी कैंडिडेट इनके लिए आवेदन कर सकता है। तो एक सबसे पहले जो कमेंट आया था कि टीजीटी हिंदी के लिए अगर हमें आवेदन करना है तो क्या क्वालिफिकेशन हमारे पास होनी चाहिए, हिंदी के अलावा और कौन सा सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में हमारे पास होना चाहिए। ये देखिए, BA ऑनर्स इन वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज MIL कंसर्न, या तो आपने BA ऑनर्स कर रखी हो हिंदी में तो आप आवेदन कर सकते हैं। बीएड और सीटेट तो इसके साथ साथ चाहिए ही चाहिए। या फिर BA विद MIL concerned as one of the elective subject from a recognized university having 45% marks in aggregate with one additional language और one स्कूल सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। तो देख लीजिएगा, हिंदी के साथ आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो और उसी के साथ साथ एक एडिशनल लैंग्वेज आपके पास और होनी चाहिए, चाहे इंग्लिश हो चाहे संस्कृत हो। उसी के साथ साथ बीएड और सीबीएसई के द्वारा जो सीटेट कंडक्ट कराया जाता है वो भी आपका क्लियर होना आवश्यक है। पे स्केल है 9,300 से 34,800, 4600 का जीपी। ग्रुप बी की नॉन गजटेड ये पोस्ट है। अपर एज लिमिट 32 साल है। इसी तरह से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, कंसर्न सब्जेक्ट में आपने BA ऑनर्स या BSc ऑनर्स या BCom ऑनर्स कर रखी हो या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो उस सब्जेक्ट में, और उसी के साथ साथ बीएड और सीटेट आपका क्लियर होना आवश्यक है। तो ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है टीजीटी की जहां तक बात है। अब हम बात करते हैं पीआरटी और एनटीटी टीचर्स की, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो ये देखिए दोस्तों, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से है, 434 कुल पद हैं। 10+2 आपने कर रखी हो 50% अंकों के साथ और 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में आपने डिप्लोमा कर रखा हो, जिसे डीएड या जेबीटी के नाम से जाना जाता है, तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर 10+2 45% अंकों के साथ 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर 10+2 50% अंकों के साथ और 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आपने कर रखा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या आपने 12th 50% अंकों के साथ 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में कर रखा है तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन और 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। सीटेट आपका क्लियर होना आवश्यक है। मस्ट हैव पास्ट हिंदी और उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। तो सेकेंडरी लेवल पे आपने हिंदी या उर्दू या पंजाबी या इंग्लिश जरूर से जरूर एज अ सब्जेक्ट पढ़ी हो। आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी सारे यहाँ ऑप्शन है, 4 में से कोई एक। और जहाँ तक बात है असिस्टेंट टीचर नर्सरी की, इनके लिए 10+2 आपने कर रखी हो और उसी के साथ साथ नर्सरी टीचर एजुकेशन में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास हो या फिर बीएड नर्सरी आपने कर रखी हो। मस्ट हैव पास्ट हिंदी एट सेकेंडरी लेवल।
तो ये क्वालिफिकेशन इनके लिए रिक्वायर्ड है। तो टीचर्स की क्वालिफिकेशन की यहाँ बात हो गई है। अब बारी आती है अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन की। बाकी उससे पहले ये देखिए, बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फॉर वेरियस कैटेगरीज दैट इज SC, ST, OBC, EWS, PWD एंड अदर स्पेशल कैटेगरीज कैंडिडेट शैल बी गिवन एज पर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। तो गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली की जो पॉलिसी है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा। और जो ये एग्जाम होगा, इनका एग्जाम सिर्फ दिल्ली और NCR में ही कंडक्ट कराया जाएगा। 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है। SC, ST और वुमेन जो कैंडिडेट्स हैं और एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। एग्जाम की जो स्कीम है वो नीचे दी गई है इसी नोटिफिकेशन में। 1 टियर या 2 टियर अलग अलग तरह के एग्जाम है, अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग, वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। एनेक्चर 5 में वो दी गई है। जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा, पर जो लैंग्वेज पेपर है वो सिर्फ उसी कंसर्न लैंग्वेज में आपका आएगा। और जो OBC कैटेगरी से कैंडिडेट्स हैं, OBC जो दिल्ली से हैं सिर्फ वही मान्य होंगे। अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं, किसी दूसरे राज्य के हैं और आप वहां OBC में आते हैं तो वो आपका सर्टिफिकेट यहां नहीं चलेगा। OBC आउटसाइड कैंडिडेट्स विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स एंड दे मस्ट अप्लाई इन अनरिजर्व्ड कैटेगरी। तो वो एज ए अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स ट्रीट किए जाएंगे और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही वो कैंडिडेट आवेदन करें। OBC जो दिल्ली से बाहर के हैं उनकी यहां बात हो रही है। अपर एज लिमिट में छूट SC, ST के लिए 5 साल की, OBC के लिए 3 साल की, PWD के लिए 10 साल की, PWD SC, ST के लिए 15 साल की, PWD OBC के लिए 13 साल की। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को भी अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। स्पोर्ट्स पर्सन को भी छूट दी जा रही है। एक्स सर्विसमैन ग्रुप B और C नॉन गजटेड हैं, पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर, इन्हें भी छूट दी जा रही है। डिसेबल्ड डिफेंस सर्विसेज पर्सनल ग्रुप C के लिए 45 साल है, 50 साल है SC, ST के लिए, 48 साल है OBC के लिए, तो इन्हें भी अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। विडोज, डिवोर्स्ड वुमेन, वुमेन जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड ओनली फॉर ग्रुप C पोस्ट, तो उनके लिए अपर एज लिमिट 35 साल है, 40 साल SC, ST के लिए है और 38 साल OBC के लिए है। और ये सिर्फ ग्रुप C की पोस्ट के लिए है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। पहले जो छूट दी जाती थी फीमेल कैंडिडेट्स को 10 साल की TGT की जो वैकेंसी आती थी TGT टीचर्स की, वो छूट यहाँ मेंशन नहीं की गई है। उसके बारे में कहीं कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन में। तो ठीक है दोस्तों, ये थी मेन इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर की गई है। जहां तक इनके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात है वो अलग से वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। उसके लिए कर लें चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे करें लाइक और शेयर। तो ठीक है, आज और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।